नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए शॉर्ट ट्रिक मैथ्स में आप लोगों के लिए आज मैं अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन इस तरह से, इसके लिए ट्रिक है, जिसकी लाठी उसका भैंस उसी प्रकार जिसकी राशि उसका अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 2:5, 3:4, 5:6, 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो उसको सबसे पहले अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है। 2:5 मतलब 2/5, 3:4 मतलब 3/5, इस तरह से है ना। तो अनुपात मतलब उसको बटा में लिख लेना है। तो इस तरह से उसको बटा में पहले लिख दिया गया है। देखिए 2/5, 3/4, 5/6 और 9/10। अब इसमें जो है सबसे बड़ा अनुपात बोला है, तो जो ट्रिक है उसमें क्या करेंगे, अंश में जीरो लगा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 20/5 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब उसको क्या करना है, भाग दे देना है। तो 5 एकम 5, 5 चौक, तो पहला का क्या आ गया, 4 आ गया। दूसरा का 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 है ना। और तो ये 7.5 आ गया। फिर अगले का ये 6 कम 6, 6 पंचे 30, इसका आ गया 5 आ गया। और अगले का 90 आ गया। तो ये हो जाएगा 10 कम 10 और 10 निया 90, तो इसका 9 आ गया। देखिए तो इस तरह से इसका निकाल लेना है। फिर जिसका जिसका बड़ा आया होगा वो बड़ा है। ठीक है, जिसका संख्या बड़ा आया होगा वो बड़ा है, जिसका छोटा आया होगा वो छोटा है। इस तरह से छोटा बड़ा पूछे आप लोगों को, यहाँ भिन्न पे भी काम आएगा। यही भिन्न भी छोटा बड़ा पूछता है, जैसे ये दोनों का काम आता है। देखिए ये जो है आपका औसत बोलता हूँ, अनुपात जो है, अनुपात भी वही है और भिन्न भी वही है। अगर भिन्न इस तरह के भिन्न दे दिए हो, छोटा बड़ा पूछा हो, तो बस उसके अंश में जीरो लगा दो और नीचे से कटाते जाओ। जिसका संख्या बड़ा होगा वो बड़ा है, जिसका संख्या छोटा होगा वो छोटा है। ये शॉर्ट ट्रिक पहला। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा जरूर। आगे देखिए दूसरा। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए बी सी का अनुपात। तो यहाँ पर क्या करना है, ए अनुपात बी दे दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात सी, ऐसे लिख लेना है इस रूट में। यहाँ पर बी को एक साथ में और ए को इधर और सी को इधर, इस अनुपात में लिखना है। तो देखिए ए कितना दिया है, ए को दिया है 2, है ना। और उधर 3 बी को दिया है 3, फिर इधर वाले पे बी को दिया है 4, तो इस वाले बी के नीचे फिर इधर दिया है 5, इस तरह से। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, तो इसको 3 का गुणा 5 के साथ, 5 दिया 15, 3 का गुणा 4 के साथ 12। ठीक है, 2 का गुणा 4 के साथ 8, तो ये हो गया 8:12:15। देखिए 8, 12, 15 ये आ गया। तो अब इसको कटेगा तो कटा भी सकते हो, लेकिन नहीं कटेगा, तो ये अनुपात हो गया 8, 12, 15। क्या करना है, इसको पहले 2:3 लिख लीजिए। 3 के नीचे फिर बी वाला क्या है, 4:5। अब क्या कर देना है, 3 का गुणा 5 के साथ, 3 का गुणा 4 के साथ और इधर इधर का गुणा, और उसको लिख देना है नीचे नीचे में, अनुपात आ जाएगा। ये हो गया दूसरा। अगला देखिए उसी टाइप के प्रश्न है, 2a बराबर 3b, 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए यहाँ पर जो इस तरह के दिए रहेंगे ये अनुपात ही है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। देख अनुपात को विपरीत लिख देना है। ठीक है, a के साथ में जो है उसको b साइड कर देना है। ठीक है, a के साथ जो है उसको b के मान लेना है। जैसे 2a है तो यहाँ पर a बराबर 3 मान लेना है। a का हो जाएगा 3, b के साथ 3 है तो a का 3 हो जाएगा, और b के साथ a के साथ 2 है तो उसका 2 उल्टा कर देना है जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर a का 3 हो गया, b का 2 हो गया, और यहाँ b का 3 हो गया, और यहाँ b का 4 हो गया, और यहाँ b का 3 हो गया। ठीक है, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर फिर वैसे कर लो, a अनुपात b और b अनुपात c बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3:2 और आपका हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर दो, 3 दूने 6 और 4 दूने 8 और 4 तिया 12, तो 12, 8, 6 ये हमें मिल गया 12, 8, 6। अब ये कटेगा किसी से, 2 से कर सकता है क्या, हाँ तो 2 से कर सकता है, 2 तिया और 2 चौक और 2 छक्का, तो 6:4:3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कटेगा तो कटा देना है, तीनों देख लीजिए, कट रहा है तो कटा देना है। यहाँ पर तो 6:4:3 हो गया ये। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पे समझ आया होगा आप लोगों को, जैसे 2a बराबर 3b को कैसे करना है, जस्ट उल्टा कर देना है। a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो a का क्या हो गया 3 और b का क्या हो गया 2, जस्ट उल्टा। a का 3 को ले लेना है, b का 2 को ले लेना है, उल्टा कर देना है जस्ट। ठीक है, आगे देखिए 16:42 समानुपात 32:a हो तो a का मान। तो इसमें क्या करना है, पहले और लास्ट का और बीच बीच वाले का। ठीक है, इसका गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना है। आप बटा वटा नहीं लिखते रहना है, बटा वटा लिखते रहोगे टाइम वेस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है एकदम, पहले और लास्ट का गुणा। ठीक है, और बीच बीच वाले का गुणा कर देना है। तो देखिए पहले और लास्ट का गुणा मतलब 16 और a, 16 और a, 16 गुणित ए हो गया। ठीक है,
फिर लास्ट का गुणा मतलब बीच बीच का गुणा मतलब 42 गुणित 32। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी को लिख दिया गया है, ये पहले और अंतिम का और ये बीच बीच वालों का। ठीक है, दोनों का कर दिए। अब क्या करना है, सीधा कटाते जाना है आपको। 16 एक कम 16 दोने। ठीक है, तो अब क्या मिल गया, ए बराबर 42 गुणित 2 मिल गया, तो ए बराबर 84। 42 दूने 84। ठीक, सीधा कटाना फिटाना है, एक एक स्टेप नहीं करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। आगे देखिए 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब चौथा स्थान को ज्ञात करना है ना। 3 ठो दे दिया है, चौथा स्थान ज्ञात करना है, मतलब चौथे स्थान पर हम ए मान लेंगे। देखिए 3 ठो दिया है, चौथे को ए मान लेंगे। तो ये देखिए 15:20 समानुपात 45:ए। पहले और आखिरी का गुणा कर देंगे और बीच बीच का गुणा कर देंगे। पहले और आखिरी का 15 हो गया और बीच बीच का 20 गुणित 45 हो गया। अब 15 कम 15 तिया 45, अब 20 तिया 60, आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। 9 और 16 का मध्यानुपाती मतलब करनी के अंदर रख देना है, उन संख्याओं को करनी के अंदर रख के गुणा कर देना है। 9 और 16 को गुणा कर देंगे तो 144 आएगा, और 144 किसका वर्गमूल होता है, तो 12 का होता है। 12 12 144, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, नहीं जानते हो तो 144 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 7 14, 2 2 4, ऐसे वाला निकालते हैं ना, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, ऐसे निकाल लेना और उसको गुणा कर लेना, 12 आएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला 4,500 रुपये को ए व बी में 2:3 में बांटने पर बी को कितना राशि मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे तो क्या करना है आप लोगों को, ए अनुपात बी लिख लीजिए। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है 2 है, बी का हिस्सा कितना है 3 है, उसको लिख लीजिए। अब टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो इसको 5 ए मान लो और टोटल राशि कितना है 4500। 4500 लिख दिए। ठीक है, तो 5 ए बराबर 4500। ठीक है, 5 ए बराबर 4500। 5 एकम 5, 5 निया 45, 5 शून्यम 5 शून्यम, ए बराबर 900 आ गया। ए का मान 900 आ गया। ठीक है, ए का मान 900 आ गया, तो इसमें क्या बोला है, बी का मान, तो 900 गुणित 3 कर दो। ठीक है, 900 गुणित 3, तो 9 तिया 27, 2700 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो हो गया 9 तिया 2700। ठीक है, आगे देखिए कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी। कुछ नहीं करना है, जैसे पहला क्वेश्चन को किए वैसा ही कर देना है। राम श्याम मोहन का अनुपात निकाल देना है, किसको कितना मिला है क्रम से ही लिखना है, 3 4 और 5। राम को 3, श्याम को 4, मोहन को 5। ठीक है, अब किसका दिया हुआ है, तो श्याम का दिया हुआ है, तो श्याम कौन से नंबर पर है 4A। ठीक है, ये चौथा 4 है। ठीक है, 4A बराबर 1200 दिया है। ठीक है, 4A बराबर 1200 दिया हुआ है। देखिए 4A बराबर 1200, ये हो गया। ठीक है, 4 एक कम और 4 तिया और 0 0, तो A बराबर 300 आ गया। ठीक है, सीधा कटा देना है, A बराबर 300 आ गया। अब किसका निकालने बोला है, राम का बोला है, तो ठीक है राम का कितना है 3, तो 300 को 3 से गुणा कर दो, 900 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ लास्ट वाले मोहन का निकालने बोल देता तो क्या करते, 300 को 5 से गुणा कर देते, कितना हो जाएगा 5 तिया 1500। ठीक है, ऐसे निकालना है। आगे देखिए एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, जो छोटे भाग ज्ञात करो। देखिए छोटा भाग कितना है बोला है, छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग से 75% है, तो छोटा बड़ा लिख लो। ठीक है, छोटा कितना है 75 और बड़ा को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब उसको अनुपात निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अनुपात है ना, 25 तिया और 25 चौक 3:4 हो गया। ठीक है, 3:4 मतलब 4 3 7, 7A बराबर 280। ठीक है, 7A बराबर 280। अब 7 एक कम 7 चौक और 7 शून्यम, तो A बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, A बराबर 40 मतलब छोटा हिस्सा। ठीक है, तो इसमें छोटा हिस्सा का गुणा कर दो, कितना है अनुपात 3 है, तो 40 गुणित 3 कर दो। ठीक है, 4 तिया 12, 120 मीटर हो जाएगा छोटा हिस्सा। बड़ा हिस्सा बोलेगा तो 40 गुणित 4 कर दो, 40 गुणित 4, 4 चौक 160 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देना है, जो जिसका जो अनुपात है उसके नीचे लिख देना है 2:3:5 लिख दिए। अब तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए सबसे बड़ा कोण बोला है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 3 2 5 और 5 5 10, तो 10A बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो 10A बराबर 180। ठीक है, 10A बराबर 180। ठीक है, कटा दो 10 से कम और ये शून्य कटा दो, तो A बराबर 18। ठीक है, A बराबर 18 आ गया। अब सब का निकाल सकते हो, A का 18 आ गया तो सभी का निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपका किसका पूछा है, C का, तो C बराबर 5 है, तो A गुणित 5 कर दो। ठीक है, तो A कितना है
18 है तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बी का पूछता तो उसको 3 से गुणा कर देते। ठीक है, 18 तिया कितना हो जाएगा वो हो जाता। आगे देखिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के पास थैले में 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:4 है। यदि कुल राशि 45 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्के। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे तो क्या करना है, लिख लेना जो दिया होगा। 1 रुपये का दिया है, 50 पैसे का दिया है। ठीक है, कितना कितना दिया है उसको लिख लो। 1 रुपये का 3 ठो और 50 पैसे का 4। ठीक है, 3:4 दिया है, मतलब ये 3 और 4 उसके नीचे में लिख दिए। अब उसको रुपए में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर ये रुपए में दिया हुआ है, रुपए में बदल दो उसको भी। तो रुपए में बदल दिए तो 1 रुपये का 3 सिक्का मतलब 3 रुपये, और 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपये। ठीक है, और वो टोटल कितना है, 45 रुपये। ठीक है, अब उसको टोटल कर दो, 3 और 2 5A। ठीक है, तो 5A बराबर 45। ठीक है, तो 5 एक कम 5 निया, तो ए बराबर क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, ए बराबर 9 मिल गया, तो अब आराम से निकाल सकते हो। ए बराबर 9 मिल गया, तो अब उसको 50 पैसे के बोला है तो 9 को 50 का जितना है उससे गुणा कर दो 4 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिक्के हैं, तो 36 सिक्के। ठीक है, अगला प्रश्न, एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। इसके लिए सूत्र होता है, देखिए इस तरह के प्रश्न आता ही है, तो इसको क्या करना है, पैर बटा 2 माइनस सिर कर देना है। पैर कितना है, 120 है। ठीक है, बटा 2 कर दो, माइनस सिर कितना है, 48 है। ठीक है, उसको घटा दो, ये सूत्र होता है, इसको लिख कर रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन का है, पैर बटा 2 माइनस सिर कर देना। 120 बटा 2 कर दिए तो ये 60 हो गया, 60 माइनस 48 कर दिए तो 12, तो गायों की संख्या 12 आ गई। ठीक है, दूसरा ट्रिक किसी में एक और होता है, सिर को दोगुना कर देना है। सिर जितना भी दिया रहेगा उसको दोगुना, तो सिर 48 दिया है तो 48 दूने 96 हो गया। ठीक है, 48 दूने 96 कर दो, और उसको क्या करना है, पैर को आधे कर देना है। पैर जितना भी दिया रहेगा, सिर को 2 गुना कर देना है, सिर को 2 गुना, पैर को आधे, और उसका घटा दो। ठीक है, तो 48 को डबल कर दिए तो 96, और 120 पैर हो उसको आधा कर दिए तो 60, अब घटा दिए तो 36। अब ये जो निकला है ये 2 पैर वालों का निकला है ना, 2 पैर वालों का निकला है, तो यहाँ पे 4 पैर वाले का पूछा है तो उसको घटा दो, 4 पैर वाले का निकल जाएगा। ये भी दूसरा ट्रिक है। ठीक है, आगे देखिए 13वां नंबर का, 6,500 रुपए की राशि को PQR में 1:2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में बांटेंगे तो पी की राशि इस तरह से बटा के रूप में दिया रहे। ठीक है, बटा के रूप में दिया रहे तो नीचे का एलसीएम निकाल लेना है। इस तरह बटा के रूप में दिया रहे अनुपात अनुपात, तो यहाँ पर जो है इसका एलसीएम निकालना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा एलसीएम। अब जो एलसीएम आता है उसको उसी संख्या से गुणा करते जाओ। ठीक है, 12 गुणित 1/2, ठीक है, अनुपात हो जाएगा, यहाँ बीच बीच में अनुपात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणित 1/2 अनुपात 12 गुणित 1/3 अनुपात 12 गुणित 1/4, इस तरह से। ठीक है, अब इसको 2 एक कम 2 छक्का तो यहाँ पे 6 हो गया, 3 एक कम 3 चौक तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 एक कम और 4 तिया, तो कितना आ गया, 6:4:3, ये हो गया 6:4:3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सब को जोड़ लो और जितना दिया है उसको बराबर कर दो, और जैसा हल करते आ रहे हैं वैसा हल कर दो। तो 6, 4, 10, 3, 13A बराबर 6500, 13A बराबर 6500 लिख दो। तो 13 कम और 13 पंचे 65, तो ए बराबर कितना आ गया, 500, ए बराबर 500 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर 500 आया। अब तो पी का मान बोला है, तो पी का मान कितना है, 6 है, तो 6 से उसको गुणा कर दो। पी का मान यहाँ पर कितना आया है, 6 आया है, पी का मान 6 आया है, तो 6 से गुणा कर देंगे 500, तो 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।